पंकजस्मरणं वासर्मणिरिव तमसां राशीन्नाशयति विघ्नानां शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां वन्दे गुरूणां चरणारविन्दे सन्दर्शितस्वात्मसुखावबोधे जनस्य ये जाङ्गलिकायमाने संसारहालाहलमोहशान्त्यै अवधूतचिन्तन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरुनाथ महाराज की जय। महाकाल भगवान की जय। इस पवित्र पुण्य नगरी में उनका ही बनाया हुआ मार्ग, इसके बारे में विवेचन करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। यह मेरा सौभाग्य है। दुर्लभम भारते जन्म मानुष्यम तत्र दुर्लभम। इस संसार में जन्म कहां प्राप्त हो तो व्यास महर्षि ने कहा है, भारत देश में जन्म प्राप्त करना दुर्लभ है, क्योंकि भारत देश कर्मभूमि है। यतो ही कर्मो भूरेशा ततोन्या भोग भूमया। और इस कर्मभूमि में मनुष्य के अंतिम कल्याण का, अंतिम शाश्वत सुख प्राप्ति का विचार किया जाता है। यहां ये कर्मभूमि है और मनुष्य यही कर्म कर सकता है। अन्य देशों में तो केवल सुख का या पुण्य का उपभोग ले सकता है। इसलिए भारतीय तत्वज्ञान में केवल मुक्ति का विचार है। मनुष्य का अत्यंतिक कल्याण, अत्यंतिक दुख की निवृत्ति और शाश्वत सुख की प्राप्ति, इसके उपाय बताए हैं। और इसके लिए आधारभूत है श्रीमद् भगवद गीता। भारतीय तत्वज्ञान में गीता का एक अद्वितीय महत्व है। श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे। अब श्रीमद् भगवद गीता को तो लोगों ने अपने अपने विचारों से, कोई भक्ति पर, कोई कर्म पर, कोई ज्ञान पर और कोई योग पर बताता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उसमें योग की बात कहते हैं, तस्मात् योगी भव अर्जुन। और भगवान वेदव्यास जी भी कहते हैं कि गीता क्या है, श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र है। श्रीमद् भगवद गीता योग शास्त्र है। और योग की परिभाषा इतनी बड़ी है कि हम जो भी करते हैं वो योग ही है। जब तक उसमें योग ना रहे, जो कार्य कर रहे हो पूरा नहीं होता है। इसलिए भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, जब तक योग उसे जोड़ा न जाए तब तक उसमें सफलता नहीं होती है। इसलिए भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। क्योंकि जब तक हम उस परमात्मा को न जाने, केवल कर्म करते रहे यंत्रवत, उसमें सफलता नहीं होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, भक्त्या त्वरन्या शक्यो अहमेवं विधर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुंच तत्वेन प्रवेष्टुंच परन्तप। इस श्लोक के द्वारा भक्ति योग का वर्णन किया गया है। हम भारत में जितने भी मार्ग बताए हैं, प्रमुख मार्ग, उसका विचार करते करते हम शक्तिपाद तक पहुंच जाएंगे। शक्तिपाद ऐसी एक दिव्य धारा है जिसमें केवल गुरु कृपा से सब कुछ हो जाता है। गुरु कृपा ही केवलम, शास्त्र कहते हैं। अध्यात्म मार्ग में केवल गुरु कृपा ही सब कुछ करती है। लेकिन ये सबको प्राप्त नहीं होता था। एक समय था कि ये शक्तिपात विद्या इतनी गुप्त थी। ये शक्तिपात दीक्षा वशिष्ठ ने भगवान रामचंद्र को दी है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दी है, भगवान रामचंद्र ने मारुति राय को दी है, मारुति ने समर्थ रामदास को दी है। ये परंपरा चलती आ रही है। और संत ज्ञानेश्वर महाराज ने एक भैंसे को दी है, जो भैंसा वेद मंत्र बोलने लगा।
लेकिन यह अत्यंत गुप्त रहस्यमय विद्या इतनी प्रकट नहीं थी। इसलिए भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग का प्रचलन हुआ है। तो आप थोड़ा विचार करेंगे। भगवान कहते हैं कि भक्त्या त्वनन्यया शक्य, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही मेरी प्राप्ति होती है और मुझे आप देख पाओगे। इसी श्लोक के पहले नाहम वेदैहि न तपसा न दानेन चेज्जया, वेद के द्वारा, तपश्चर्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, दान के द्वारा मेरी प्राप्ति नहीं होगी। ये भगवान स्वयं कहते हैं। गीता कही किसने? लोग कहते हैं भगवान कृष्ण ने, सही है ना? कृष्ण ने गीता कही, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन स्वयं व्यास भगवान कहते हैं कि कृष्ण ने गीता नहीं कही, क्योंकि गीता में कहीं भी श्री कृष्ण उवाच ऐसा शब्द नहीं है। तो गीता कहां प्रकट हो गई, कैसे प्रकट हो गई? मुख पद्मात् विनिसृतः, श्री कृष्ण के मुखारविंद से प्रवाहित हो गई। होना और करना इसमें अंतर है, और बाकी सभी मार्गों में और शक्तिपात में यही अंतर है। बाकी सभी मार्ग करने पड़ते हैं, शक्तिपात हो जाता है। करने का मार्ग नहीं, होने का मार्ग है शक्तिपात। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता कही हम मानते हैं, लेकिन भगवान स्वयं कहते हैं कि एक योगारूढ़ की उच्च अवस्था है, वहां योगारूढ़ होकर मेरे मुखारविंद से भगवत गीता निकल पड़ी है। मुख पद्मात् विनिसृतः, क्योंकि इसे प्रमाण भी है। जब महाभारत युद्ध संपन्न हुआ तो अर्जुन ने भगवान से पूछा कि आपने जो समर भूमि में जो मुझे ज्ञान बताया था वो फिर से कहिए, मैं भूल गया। तो भगवान ने कहा, अरे रे तूने गलती की, अब वो ज्ञान मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो ज्ञान उस योग के अत्युच्च अवस्था में प्रकट कर मेरे मुखारविंद से निकल गया था। अब मैं उससे कहना संभव नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अनुगीता कही है। और एक श्रोता था जब भगवान गीता कह रहे थे, वो है हनुमान मारुति राय, रथारूढ़ बैठकर सुन रहे थे। मारुति का नियम एक है कि रोज माता का दर्शन करते थे, लेकिन 18 दिन वो जा नहीं सके। 18 दिन युद्ध समाप्त होने के बाद जब वो माता के पास पहुंचे तो मां ने पूछा, बेटा 18 दिन तुम क्यों नहीं आए? तो हनुमान जी ने बताया कि मैं युद्ध में था और बहुत ही घनघोर युद्ध हुआ। तो अंजना देवी ने कहा, युद्ध तो बहुत हो चुके हैं। राम रावण योर युद्धम राम रावण योर युव, राम रावण का युद्ध राम रावण के युद्ध के वैसा ही हुआ है, वैसा युद्ध आज तक नहीं हुआ है। इसमें विशेष क्या है? तो हनुमान जी कहते हैं इसमें विशेष ये है कि भगवान ने जो अर्जुन को ज्ञान दिया है वो विशेष है। तो माता अंजना देवी पूछती है कि वो ज्ञान मुझे बता दो, तो वहां भी हनुमान जी कहते हैं वो मैं कह नहीं सकता, मैं भी भूल चुका हूं। इसीलिए हनुमान जी फिर कृष्ण जी के पास आए और उनसे पूछा कि मुझे वो ज्ञान सुना दो। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं अब कहना असंभव है, इसलिए उनको उत्तर गीता सुनाई है जिसमें पूरा योग का वर्णन है। तो भगवान के मुखारविंद से ये निकल चुकी है। इसमें यह बताया है कि केवल भक्ति के द्वारा मेरी प्राप्ति होती है। अब भक्ति की व्याप्ति कितनी बड़ी है। केवल भगवान का नाम लेने से, भगवत पूज्यपाद आचार्य कहते हैं कि स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्यभिधीयते, अपने स्वरूप का अनुसंधान करना, जिसको हम योग कहते हैं, वो भी भक्ति के अंदर ही आता है। और योग की सही परिभाषा यही है कि अपने आत्मा को जानना। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, आत्मा को जानना चाहिए। जानने के लिए सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए, उसका निधिध्यास लेना चाहिए। लेकिन आत्मा का ज्ञान हुए बिना मोक्ष नहीं है, ये श्रुति भी कहती है। ज्ञानात् एव तु कैवल्यम, ज्ञान से ही कैवल्य प्राप्त होता है। और ज्ञान शब्द का अर्थ ये शब्द ज्ञान नहीं है,
समर्थ रामदास स्वामी मराठी में कहते हैं, ऐका ज्ञानाचे लक्षण, ज्ञान म्हणजे आत्मज्ञान, पहावे आपणासी आपण या नाव ज्ञान। अपने आत्मस्वरूप को जानना ही ज्ञान है, केवल शब्दों से उसका विचार करना ये ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि परमात्मा तो शब्दों से परे है। मनसस्तु परे बुद्धि, बुद्धेस्तु परतस्तु, यहां बुद्धि से भी आगे है जहां बुद्धि पहुंच नहीं पाती। ये तो वाचो निवर्तन्ते, अप्राप्य मनसा सह, वाचा उसका वर्णन नहीं कर सकती, मन तर्क नहीं कर सकता, ऐसा अनिर्वचनीय पर ब्रह्म किस शब्द के द्वारा कहा जाए, उसकी अनुभूति नहीं आती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अनन्य भक्ति के द्वारा मेरी प्राप्ति हो सकती है। अब आज विचार करेंगे कि हम सगुण साकार भक्ति कैसे की जाती है। भक्ति शब्द का अर्थ जहां विभक्ति समाप्त होती है वो भक्ति है। द्वैत समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन इतना सहज शक्य नहीं है। द्वैत संसार चल रहा है, जिस क्षण मन में द्वैत निर्माण हुआ उसी समय ये संसार हमारी दृष्टि के सामने आ गया है। वैसा परमात्मा तो एक ही था, एको हम बहुत सियाम, जब स्मरण हुआ और परमात्मा उसके अंश रूप से प्रकट गया और ये सभी जीव बन गए। लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए पहला उपाय बताया भक्ति, क्योंकि वेद के द्वारा मेरी प्राप्ति सहजता से नहीं होती, ना हम वेदई, क्योंकि वेद कठिन है, वेद का उच्चार कठिन है। वेद के अध्ययन के लिए अधिकार बताया है कि वो वेद कौन पढ़े, जिसका उपनयन संस्कार हुआ है। कई नियम बताए गए हैं, वेद हर कोई पढ़ नहीं सकता। आज तो समाज में धारणा ऐसी है कि जब वो पढ़ते तो हम क्यों न पढ़े, ऐसा विचार लोगों का है। लेकिन भगवान शंकर ने पार्वती को भी वेद मंत्र कहने के लिए मना किया है। जब भगवान शंकर ने पार्वती को अनुग्रह दिया, उपदेश दिया, तो शंकर कहते हैं प्रणवस्य अधिकारो न तवास्ति वरवर्णिनी, हे वरवर्णिनी पार्वती, तुम्हें प्रणव का अधिकार नहीं है, ओमकार उच्चारण करने का अधिकार नहीं है। प्रणवस्य अधिकारो न तवास्ति वरवर्णिनी, इसीलिए नमो भगवते वासुदेवायेति जपः सदा, इसलिए तुम ओम नमो भगवते वासुदेवाय के बिना नमो भगवते वासुदेवाय इतना ही मंत्र बोलो। श्रीमद् भागवत में भी वर्णन है कि वेद का अधिकार किसको है। स्त्री शूद्र द्विजबंधो नाम त्रयी न श्रुति गोचरा। और वेद इतने आसान नहीं है, वेद गुरुमुख से पढ़े जाते हैं, संस्कार होने के बाद पढ़े जाते हैं, उसमें थोड़ी सी भी गलती हो गई उसका परिणाम विपरीत होता है। संतों ने बहुत वर्णन किया है, मंत्र चले थोड़ा तरी धड़ची हो ये वेड़ा। वेद का मंत्र पढ़ते समय थोड़ी सी गलती हो गई तो उसका विपरीत अर्थ होता है। भागवत में वृत्रासुर की कथा आती है, इंद्र शत्रु विवर्धस्व, त्वष्टा ने अपने पुत्र का शत्रु इंद्र है, उसे मारने वाला ये जानकर इस मंत्र का जप करवाया, इंद्र शत्रु विवर्धस्व, इंद्र का शत्रु बलवान हो। लेकिन थोड़ा स्वर बदल गया ब्राह्मणों का, और इंद्र नाम का शत्रु बलवान हो ऐसा अर्थ हो गया, और इंद्र बलवान हो गया और वृत्रासुर का नाश हो गया। सभागवजरो यजमानम हिनस्ति, जो अपस्वर होता है, गलत उच्चारण किया जाता है, वो वज्र का रूप धारण करता है। यजमानम हिनस्ति, यजमान का नाश करता है। यथेन्द्र शत्रु स्वरतोपराधात, इंद्र शत्रु वृत्रासुर स्वर के अपराध से नष्ट हो चुका। वेद इतने कठिन उच्चार है कि जो हम ग्रंथ देखकर नहीं पढ़ पाते हैं। शुक्ल यजुर्वेद में एक जगह पे ऐसा शब्द आता है, नृ अक्षर है, नृ। अब नृ के ऊपर अनुस्वार है, क्या उच्चार करेंगे? मान लिया हमने नृम उच्चार कर सकते हैं, लेकिन उसी अक्षर को विसर्ग भी है। एक अक्षर को अनुस्वार और विसर्ग कैसे हो सकता है? कौन सा साहित्य शास्त्र बताएगा कि इसका उच्चारण ऐसे किया जाता है? यह उच्चारण बहुत कठिन है, केवल गुरुमुख से सिखा जाता है, वही वेद का उच्चार सही कर सकता है, अन्यथा उसका विपरीत फल मिलता है। इसलिए भगवान कहते हैं ना हम वेदई ही,
इतना कठिन आसान नहीं है, कठिन है बहुत। कोई भी मंत्र हो उसके नियम होते हैं। चाहे नाम मंत्र हो, नामस्मरण अलग है, नामस्मरण सदैव किया जाता है, लेकिन जब उसे मंत्र माना जाता है तो उसके लिए कोई नियम होते हैं। जैसे कि माला गोमुखी में ही रखे, वस्त्र के अंदर ही रखे, अन्यथा उसका फल नहीं मिलता। क्योंकि मनुष्य ही पुण्य कर सकता है, देवता पुण्य नहीं कर सकते। देवता उनको पुण्य करने का अधिकार नहीं है। यदि उनको पुण्य करना है तो इसी मृत्युलोक में आना पड़ता है। आप यदि मराठी जानते हैं तो कई संतों के से अभंग है, रामा कृष्ण हरि आड़विता सुखो ब्रह्मादि का मुख पहाताती। जब हम जय जय राम कृष्ण हरि बोलते हैं तो ब्रह्मादि देवता भी हमारा मुख देखते हैं, कितने भाग्यवान है ये रामकृष्ण हरि बोलते हैं। ब्रह्मलोकी ना ही वैकुंठी है सुख, ये भगवत भक्ति का सुख जो है वो ब्रह्मलोक में नहीं है। अवघे सर्व दुख मानिता थी, हमें देखकर वो दुख मान लेते वहां। अगर उनको ये सुख अनुभव करना है तो गोपाळांचे वेश येवनी भूतळा प्रेमाचा सोहळा भोगिताती। गोपाल बनकर, भक्त बनकर यहां आते और भक्ति रस का आस्वाद लेते हैं। इसलिए मनुष्य पुण्य कर्म करता है, देवता नहीं कर सकते, यक्ष गण गंधर्व पुण्य नहीं कर सकते, लेकिन वो दूसरों का पुण्य हरण कर सकते हैं। जब कोई साधक साधना में गलती करे तो उसका पुण्य हरण करते हैं। जैसे माला हमने खुली पकड़ ली, वो पुण्य हमें नहीं मिलता, वो हरण कर लेते हैं। जिस आसन पर बैठकर हम जप करते हैं, वो आसन छोड़ते ही वो पुण्य इंद्र हरण कर लेता है। क्योंकि ये पूरी संपत्ति इंद्र की है और वो चाहता है कि कोई गलती करे मनुष्य और वो पुण्य मैं हरण कर लूं, और मनुष्य जब आसन छोड़ता है वो पुण्य चला जाता है। इसीलिए शास्त्र कहता है यस्मिन् स्थाने जपं कृत्वा, जिस स्थान पर बैठकर हम जप कर रहे हैं, शक्रो हरति तज्जपम, शक्र यानी इंद्र वो जप का पुण्य हरण करता है। इसीलिए तन मृदा लक्ष्म कुर्वीत ललाटे तिलकाकृति, उस आसन के नीचे जो मृत्तिका होती है, धूली होती है, उसे अपने भाल को तिलक के समान लगाना चाहिए और फिर आसन छोड़ना चाहिए, तभी वो जप का फल हमें प्राप्त हो जाता है। ऐसे कई नियम बताए गए हैं, इसमें थोड़ी भी गलती ना हो। कर्मकांड इतना कठिन है, उसके बारे में विचार किया जा सकता है, लेकिन मंत्र के बारे में मैं कह रहा हूं कि मंत्र मन में कहना चाहिए। मंत्र यदि शब्दों में कहा जाए तो उसका फल नहीं मिलता है। मनसा वा जपेत स्तोत्रम, मन से जो स्तोत्र कहा जाता है, और वचसा वा मनुन जपेत, वाणी से जो मंत्र कहते हैं, उभयम निष्फलम देवी। हे पार्वती, ये दोनों निष्फल है। मन से कहा गया स्तोत्र, मन में कहा गया स्तोत्र, और वाणी से उच्चारण किया गया मंत्र, उभयम निष्फलम देवी, दोनों निष्फल होते हैं। भिन्न भांडात पयम यथा, फूटे हुए बर्तन में पानी भर के रखने के समान है, वो सब निकल जाएगा। इसलिए मननात् त्रायते इति मंत्र, मनन करने से जो हमारा रक्षण करता है उसको ही मंत्र कहा जाता है। इसलिए मंत्र का उच्चार मन में हो, स्तोत्र का उच्चार प्रकट हो। राम रक्षा स्तोत्र जोर से बोलना चाहिए, मन में बोलने से नहीं चलेगा। ये वेद मंत्रों के और मंत्रों के नियम होते हैं, इसी के अनुसार ये करना चाहिए। ये नियम पालन करते समय आचार संहिता का पालन होना चाहिए। आचारहीना न पुनन्ति वेदा, आचारहीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते, क्योंकि अध्यात्म में चलने वाले का आचार मंगल आचार होना चाहिए। इसलिए किसी भी सत्कर्म करते समय मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण, तो मंगलाचरण का पहला अर्थ है मंगल आचरण। पहले हमारा आचार मंगल होवे, फिर परमात्मा का नाम दूसरा मंगलाचरण है, क्योंकि आचार ही है। आचार प्रभो धर्म, हमारा धर्म आचार प्रधान है। थोड़ा भी अनाचार हो गया,
तो मलिनता आती है। अनाचारे न मालिन्यम, मलिनता आती है, और मलिनता आते ही अनाचार का पर्यवसान अत्याचार में होने लगता है, और अत्याचारे न मूर्खता। अनाचारे न मालिन्यम, अत्याचारे न मूर्खता, विचार आचार संयोगात सदाचारस्य उच्यते। विचार और आचार दोनों का समन्वय। विचार किसका? हमारा, हमारा विचार नहीं। शास्त्रों ने जो विचार कहा है वो विचार, और उसके अनुसार हमारा आचार, ये दोनों ही समान हो, एक हो, उसको सदाचार कहा जाता है। और सदाचार से ही भक्ति मार्ग हो, किसी मार्ग में भी प्रगति हो जाती है। इसलिए आचार उत्तम होना चाहिए, अन्यथा वेद भी उसे पवित्र नहीं कर पाते हैं।